अगर आपको सिंगली बैक हैंड स्प्रिंग आती है और आप चाहते हो कि उसको पब्लिक रिएक्शन में राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग कर सके, कॉम्बो बना सके, रिएक्शन बना सके, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। तो आज वीडियो में आपको सिखाना होगा कि राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग कैसे कर सकते हैं एंड पब्लिक में उसको देखने में मजा आएगा। एंड लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस, स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने राउंड ऑफ और बैक हैंड स्प्रिंग दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखे, तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। बट फिर भी सिंपली देखा जाए, एक ही अपना जो होता है राउंड ऑफ एंड यहाँ पर जो अपना मेन है बैक हैंड स्प्रिंग, ये दोनों के ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने बना रखे, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा आराम से। बट यहाँ पर आप क्या है, प्रॉपर तरीके से दोनों की अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड ट्राई करें कि इन दोनों की जितनी हो सके उतनी अलग अलग प्रैक्टिस करिए, ताकि आप उस चीज़ को प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाओ, उसको ज़्यादा क्लियर कर पाओ। आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, रनिंग अभी ले नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ पर रनिंग लेनी है। सिंपली आपको राउंड ऑफ करना है। ये यहाँ पर आप बॉडी रोक दीजिए, आराम से रुकने के बाद देन बैक हैंड स्प्रिंग करिए। आपको यहाँ पर रुक कर बैक हैंड स्प्रिंग करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैंने करा है। राउंड ऑफ कर दिया, आराम से रुके, जितना हो सके आप रुकिए। रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग में आप रुक के करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो आप कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे, आप गिर जाओगे। तो पहले स्टेप में इसको प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। नंबर 2, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जिस तरीके से आप नॉर्मली बैक हैंड स्प्रिंग करते हो, हैंड सामने रखकर ले जाने की कोशिश करते हो, आपको यहाँ पर ये नहीं करना है। आपको डायरेक्टली हैंड सामने रखना है, देन उसके बाद उस पर बैक हैंड स्प्रिंग करना है। हैंड सामने, ये वाला आपको ये वाली बैक हैंड स्प्रिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यही वाली आपको राउंड ऑफ के अंदर साथ में ऐड करनी पड़ेगी। तो आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंड सामने एंड डायरेक्टली पीछे, इस तरीके से। शूट के बीच में लड़कियां दिखी जा रही है। आपको इस चीज़ की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हैंड सामने एंड यहाँ से डायरेक्टली आपको बैक हैंड स्प्रिंग पीछे लेकर जाना है, इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका आराम से आधा से आधा काम हो जाएगा। देन नंबर 3, अब आता सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस हर वीडियो में बोलता हूँ। तो आपको यहाँ पे दोनों को साथ में करंट करना है। इसके लिए आप चाहो तो रनिंग हल्की से ले सकते हो। मुझे आता है इसलिए मैं यहाँ पे जगह कम करने के कारण मैं थोड़ा रुक के कर रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर खड़ा हूँ कॉर्नर पर, वीडियो के हैंड ऊपर, राउंड ऑफ, हैंड सामने एंड डायरेक्टली ऐसे पीछे की ओर बैक हैंड स्प्रिंग। यहाँ पर आप जितना रुक कर पीछे जाने की कोशिश करोगे ना, आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। पोजीशन, हैंड्स ऊपर, राउंड ऑफ, बैक हैंड, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने क्या करा, राउंड ऑफ प्रॉपर तरीके से लिया, हैंड को सामने ही रखा है एंड डायरेक्टली वहाँ से पीछे बैक हैंड स्प्रिंग कर दी है। इससे क्या होता है कि मेरा एक जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो किसी बंदे का सपोर्ट ले सकते हैं कि राउंड ऑफ करा, देन पीछे बैक हैंड लेकर पीछे सपोर्ट दे सकते हो आप प्रॉपर तरीके से। पर आप कोशिश करिए कि बिना सपोर्ट के डायरेक्ट अगर होता है तो आराम से आप कर लीजिए। हैंड्स ऊपर, इस तरीके से आप नंबर स्टेप 3 आराम से कर सकते हो। बस आपको राउंड ऑफ लेके डायरेक्टली ले जाने की कोशिश करनी है, देन हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, अब आता है डायरेक्टली वाला पार्ट। आपको यहाँ पर हल्का सा भी गैप न करने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गैप करोगे तो आपका स्टंट जो है ना प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे राउंड ऑफ लेना है एंड हल्का सा जो जंप, जो अपन लर्निंग में करते हैं ना, राउंड ऑफ लेने के बाद जो जंप करते हैं, एक बार देखेंगे ये वाला जंप। राउंड ऑफ के बाद ये जंप होता है ना, आपको इसी जंप को बैक हैंड स्प्रिंग में ऐड करना पड़ेगा एंड कोशिश क्या करना है कि यहाँ से डायरेक्टली आप पीछे चले जाइए एंड आपका फ्लिप प्रॉपर हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, राउंड ऑफ लेने के बाद बिना रुके डायरेक्टली जंप यूज़ करके पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे मेरा क्या होगा, स्टंट क्लियर होने के चांसेस एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे एंड हाइट अच्छी हो जाएगी। तो मेरा स्टंट जो है ना थोड़ा सा स्मूथली और क्लियर हो जाएगा। आपको कोशिश करना पड़ेगा जो आपका स्टेप नंबर 4 है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर करना पड़ेगा, ताकि आप उसको ईजी कंप्लीट क्लीन कर पाओ। पहले राउंड ऑफ आते ही डायरेक्टली आपको पीछे पड़ेगा। यहाँ पर आपको डर निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सेफ प्लेस है ना, तो आप उस पर आराम से कर सकते हो, नहीं तो आपको हल्का डर रहेगा। इसलिए राउंड ऑफ के बाद डायरेक्टली पीछे चाहिए
एंड इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका हैंड टाइट है तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो आपके गिरने के चांसेस थोड़े से एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा हैंड्स को स्ट्रांग रखिए, टाइट रखिए, आप उस पर खड़े हो सकते हो लाइक दैट। एक नंबर तुझे कमर है चाल से की। स्टेप नंबर 5, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। फिर सब इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लेग जितना स्ट्रांग रहेगा, हैंड जितना स्ट्रांग रहेगा, आपका बैक हैंड स्प्रिंग जितना स्ट्रांग रहेगा, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपका बैक हैंड स्प्रिंग ही नहीं है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्राई करिए कि बैक हैंड स्प्रिंग जितना हो सके पावर से करने की कोशिश करिए एंड राउंड ऑफ को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। हैंड्स ऊपर एंड डायरेक्टली राउंड ऑफ के साथ बैक हैंड स्प्रिंग पावर से, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर करना यही है कि आपका जो बैक हैंड है ना, हैंड पावर होना चाहिए। एंड प्रो टिप, आपका जो राउंड ऑफ है ना, उसके बाद आपको हेड को डायरेक्टली पीछे लेकर जाना है और हैंड को भी पीछे लेकर जाना है, नहीं तो आप गिर जाओगे तो आपको चोट लगेगी। तो आप कोशिश करें कि आपका जो हैंड पावर है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी सीख जाओगे एंड प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और हाँ एक कमेंट अच्छा कर दीजिए ताकि आपको हमको देख के अच्छा लगे। समझ सकते हो हमको बुरा लग रहा है कि कोई कमेंट अच्छा नहीं आ रहा है, आज सबका रहा है। थैंक यू सो मच। तो बट एक कमेंट अच्छा कर दीजिए। बाय।